सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेरी एंड कन्फ्यूज़न है कि इटली इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए, वो भी कम्प्लीटली फ्री। सो इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, बहुत सारे रीजंस है जिसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इटली गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है, राइट। Why they are providing you fully funded scholarship as admission for study for your bachelor's, master's and PhD studies. So hello students, my name is Saurabh Maname and I usually create videos on study abroad and international education. Right? If you are new in this channel, so please subscribe it, like and please share it. That would be very beneficial and helpful for each and every individual. Thank you. First concept is population. इटली की जो population है which is around 6 करोड़, 6 करोड़ पॉपुलेशन है इटली की। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमी जो है इटली की, द इकोनॉमी ऑफ इटली इज वर्ल्ड्स 8th रैंक, राइट, जीडीपी जो कह सकते हैं आप। सो आप सोच सकते हैं कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन 6 करोड़ है एंड जो कि वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऑब्वियस सी बात है उनके पास कितना सारा पैसा होगा, राइट। बहुत ही एडवांस कंट्री है, बहुत ही हाईली डेवलप्ड नेशन है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। थर्ड कैटेगरी इज पर कैपिटा इनकम। जो इटली की पर कैपिटा इनकम है वो है विच इज़ अराउंड $30,000 to $35,000 पर एनम, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 लाख रुपीज़ पर एनम पर कैपिटा इनकम। सो आप सोच सकते हैं कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन इतनी कम हो, इकोनॉमी इतनी हाई हो, राइट, एंड जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा हाई हो, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंट्री इतनी एडवांस हो, इतनी डेवलप्ड हो, सो ऑब्वियस सी बात आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप से एडमिशन प्रोवाइड कर सकती है। जस्ट बिकॉज मेजर फैक्ट मैं आपको कह सकता हूँ, जिस कंट्री की पॉपुलेशन इतनी कम है, ऑब्वियस सी बात है कि ऑल अराउंड वर्ल्ड से अपनी कंट्री में टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है, राइट। वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ की जनसंख्या उनके कंट्रीज़ में विजिट करे, राइट, जिससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो, राइट, जिनसे उनकी इकोनॉमी बैलेंस रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे इकोनॉमी में एंड कंटिन्यूसली ग्रोथ हो, राइट। ऑब्वियसली बात है कोई भी कंट्री यही चाहेगी। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, एज एन स्टूडेंट आप किसी कंट्री में जाते हैं, लेट सपोज आप इटली में जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब आप जाएंगे तो आपका जो पैसा है वहाँ पे आप स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे, शॉपिंग में, फूड में, ट्रैवलिंग में, टूरिज्म में आप पैसा खर्चा करेंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट। लेट सपोज इटली आपको 4.5 लाख रुपीज़ पर एनम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है स्टडी के लिए, राइट। 2 साल के लिए जो जाते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ऑब्वियस सी बात है, जो 3 साल के लिए जाएंगे बैचलर स्टडीज़ के लिए। सो मास्टर्स प्रोग्राम्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 4.5 लाख रुपीज़ पर एनम, विच इज़ इक्विवेलेंट टू यूरो 5,200 यूरो आप कह सकते हैं। सो लेट सपोज आप इटली गए, राइट, ऑब्वियस सी बात है जब आपको इटली गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, सो वो जो पैसा देगी ऑब्वियस सी बात है आप इटली में ही खर्चा करेंगे वो पैसा, राइट। ऐसा नहीं कि आपको स्कॉलरशिप मिली उसके बाद आप इंडिया वापस आ गए एंड 4.5 लाख रुपीज़ जो है आप इंडिया में वापस आके खर्चा कर रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं। सब जानते हैं ये चीज़। इटली गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, आप वो पैसा, वो स्कॉलरशिप ऑब्वियसली बात है इटली में ही खर्चा करेंगे, राइट। जिससे कि इटली गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया स्टडी करने के लिए एंड वो पैसा इटली में ही खर्चा हुआ है, राइट, जिससे उनकी इकोनॉमी ही बूस्ट हुई है, उनकी इकोनॉमी ही ग्रोथ हो रही कंटिन्यूसली। आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ आप स्टे कर रहे हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वहाँ पे आप जरूरी नहीं कि जो स्कॉलरशिप आपको मिली है वही आप खर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा साथ में कुछ एक्सपेंसेस भी लेके जाते हैं शॉपिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। सो साथ में आप वो एक्सपेंसेस भी खर्च कर रहे हैं, मीन्स इटली की इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी उससे, ऑब्वियस सी बात है। उनका कहीं से लॉस नहीं है, किसी तरीके से कोई लॉस नहीं हो रहा उनका, राइट। सो ये मेजर फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई दे आर प्रोवाइडिंग यू फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन। सो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज होना था कि क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट को इटली इतना पैसा प्रोवाइड करा रही है स्टडीज़ के लिए। सो मेजर फैक्ट में ये कह सकता हूँ कि इकोनॉमी जिससे उनकी बूस्ट हो रही है, कंटिन्यूसली बूस्ट हो रही है, राइट। सो लेट मी टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप दैट यू कैन अवेल फॉर स्टडी इन इटली। सो फर्स्ट स्कॉलरशिप इज मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, सेकेंड वन इज इकोनॉमिक बेस्ड स्कॉलरशिप विच यू कैन से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। सो लेट मी टेल यू अबाउट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलती है जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं, राइट। जो स्टूडेंट बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर उनके एकेडमिक बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा, लाइक उनके 12th में कितने स्कोर्स थे। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट करवाती है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे क्वालिफाई एंड शॉर्टलिस्ट द स्टूडेंट फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, राइट। दोज स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू देयर मास्टर स्टडीज, सो उनके बैचलर्स के स्कोर देखे जाते हैं, राइट।
कि उनके लास्ट स्कोर्स क्या थे, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे थे, एंड एज सेम एज बैचलर स्टडीज, if university wants to conduct any examination, any interview, so on the basis of that they qualify you for merit based scholarship, right? Second scholarship is economic based scholarship, and you can say need based scholarship. Economic based scholarship generally डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है इटली, राइट? इटालियन गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। डेवलपिंग कंट्रीज के जो भी स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली इनकम से बिलोंग करते हैं, राइट, उनका प्रॉपर एक क्राइटेरिया है कि आपकी जो इनकम है विच शुड बी लेस देन दैट। लेट मी टेल यू, जनरली आई कैन से योर 20,000 से आपकी इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी फैमिली इनकम लेस होना चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट स्कॉलरशिप ऑफ यूरो 5,200 यूरो पर एनम, विच इज इक्विवेलेंट टू 4.5 लाख रुपीज़ पर एनम, राइट? जिसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, पहला जो होता है वो फैमिली कंपोजिशन एंड इनकम सर्टिफिकेट होता है, राइट? वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे फॉर्मेट होता है उसका, एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट होता है आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। जिन भी स्टूडेंट के पास प्रॉपर्टी है, सो उनको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट शो करना होता है, और यदि किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, सो उनको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको लास्ट ईयर का बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है। लेट सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर सितंबर इनटेक 2022, राइट? सो नोटिफिकेशन पब्लिश होगे, लाइक दे विल रिक्वायर, आपको जो बोलेंगे वो स्टेटमेंट शो करने बैंक स्टेटमेंट का, बोलेंगे 31 दिसंबर 2020 या 31 दिसंबर 2021 का आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा, राइट? सो ये जो क्राइटेरिया होता है इकोनॉमिक बेस्ड स्कॉलरशिप का होता है, जिसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। पहला फैमिली कंपोजिशन एंड इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, तीसरा योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, एडिंग टू ऑल दिस, जो तीनों सर्टिफिकेट होंगे उसका तीनों का सम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एक ई से सर्टिफिकेट जो कहलाता है ISEE वो जनरेट होता है। उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप अवेल होती है, राइट? स्कॉलरशिप में जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, फर्स्ट इज यूरो 5,200 विच इज इक्विवेलेंट टू 4.5 लाख रुपीज़ पर एनम फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस फॉर योर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दिस, हॉस्टल एंड एकोमोडेशन फैसिलिटीज। थर्ड वन इज जीरो ट्यूशन फीस फॉर एंटायर डिग्री प्रोग्राम, राइट? समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को हॉस्टल और एकोमोडेशन अवेल नहीं हो पाते हैं, राइट? उसका रीज़न ये होता है कि देर आर हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर एकोमोडेशन। सो वो क्या करते हैं, लेट सपोज आपको 4.5 लाख रुपीज़ अमाउंट क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में इटली जाने के बाद। सो यदि आपको हॉस्टल चाहिए, एकोमोडेशन चाहिए यूनिवर्सिटीज़ का, तो वहाँ से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा आपको 4.5 लाख रुपीज़ में से। उसके अलावा जो रेस्ट अमाउंट है वो आप अपने फूड एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट? या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो भी आपको लगते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इन केस जो भी स्टूडेंट को हॉस्टल और एकोमोडेशन नहीं मिल पाता है, तो 4.5 लाख रुपीज़ पर एनम जो स्कॉलरशिप आपको अवेल होती है, उसमें आपको एकोमोडेशन फाइंड करना होगा, राइट? आपको क्रेडिट हो जाता है वो अकाउंट में, जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट्स में क्रेडिट होता है, राइट? लाइक फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपको जो है हाफ अमाउंट क्रेडिट होगा, सेकंड सेमेस्टर में हाफ अमाउंट क्रेडिट होगा, राइट? सो ये कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पर जो है आप अपना एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है फर्स्ट ईयर की क्रेडिट मेंटेन करके रखनी होती है सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आप स्कॉलरशिप बेसिस पर इटली जा रहे स्टडी करने के लिए, सो आपको जहाँ कर वहाँ पे एंटरटेन करना है या फिर आपको ट्रैवल करना है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो दैट्स द रीज़न, आपको पढ़ाई भी करना है, साथ में आपको मस्ती भी करना है, राइट? एन्जॉय भी करना है, ट्रैवलिंग भी करना है। सो आप प्लीज़, आई वुड हाईली रिकमेंड टू द स्टूडेंट टू मेंटेन योर क्रेडिट फॉर फर्स्ट ईयर, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अवेल स्कॉलरशिप फॉर सेकेंड ईयर, राइट? सो बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि हमको सेकेंड ईयर में भी स्कॉलरशिप मिलेगी, कि ऑब्वियस सी बात मिलेगी, बट आपको फर्स्ट ईयर में क्रेडिट्स मेंटेन करके रखने होंगे। ऐसा नहीं कि आप स्टडी करने के लिए आपने बैक लगा ली किसी सब्जेक्ट में तो आपको स्कॉलरशिप अवेल नहीं होगी ऐसे में, राइट? ऑब्वियस सी बात है, वो ये सोचेंगे कि आप स्टडी करने के लिए, आप एंजॉय करने के लिए तो आए नहीं, एंजॉय भी करिए आप, ऐसा नहीं है, बट साथ में स्टडीज़ भी करिए। आपको जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, मेन मोटिव है स्टडी करना। सो आप स्टडी भी करिए, एंजॉय भी करिए, ट्रैवलिंग भी करिए। इस बात का ध्यान बहुत ही अच्छे से देना होगा, राइट? सो मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के, डॉक्यूमेंट्स से सैम्पलिंग कैसे, आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट शुड बी वेरी एक्यूरेट, राइट? आपको बहुत ही एक्यूरेट डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द डेडलाइंस एंड डेट्स ऑफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। लेट सपोज आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया, राइट?
सो यूजुअली एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है जून जुलाई से, राइट। सो आपको क्या करना होगा, जून या जुलाई से स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना होगा। पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेशनली ऑथेंटिकेशन भी करवाना होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, राइट। आपको उस डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना होगा, उस डॉक्यूमेंट का लीगलाइजेशन करवाना होगा इटालियन एम्बेसी से, एंड इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाना होगा। उसके बाद ही जो आपके डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनली ऑथेंटिकेट हो गए, राइट। सो आपने तीनों डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में A4 साइज के पेपर में प्रिंट आउट निकलवा लिया, राइट। फैमिली कंपोजिशन एंड इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एंड नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, एंड योर बैंक स्टेटमेंट। सो फैमिली कंपोजिशन एंड इनकम सर्टिफिकेट एंड नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में क्या होगा, लेट सपोज आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, सो वहाँ से आपको किसी तहसीलदार से या कोई विलेज से बिलोंग करता है तो आसपास के जो सरपंच होते हैं उनसे आपको अटेस्टेड करवाना है, वो A4 साइज का जो डॉक्यूमेंट होता है, राइट, प्रॉपर फॉर्मेट में। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल के लिए भिजवाना होता है। आपका अपोस्टाइल हो गया वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट का लीगलाइजेशन होगा एंड ट्रांसलेशन होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वैलिड हो गया, इंटरनेशनल ऑथेंटिकेट हो गया, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, राइट। यूजुअली स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं इन बिटवीन जून एंड जुलाई। आपको स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन करने होते हैं, राइट। कुछ एप्लीकेशन मई से भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो प्लीज़ आप मई जून जुलाई में बहुत ही अलर्ट रहिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद आपको प्रॉपर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फिल करना होता है। उसके बाद यूजुअली जो रैंकिंग है स्कॉलरशिप की वो वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले ही अनाउंस हो जाती है, जिससे आपको अश्योरिटी हो जाती है कि आपको डेफिनेटली एंड फॉर श्योर 100% अश्योरिटी के साथ स्कॉलरशिप आपको मिलेगी जब आप इटली ट्रैवल करेंगे, इटली जाएंगे स्टडी करने के लिए, राइट। सो लेट्स सपोज वीज़ा के एप्लीकेशन स्टार्ट होता है आपके जुलाई में या अगस्त में, सो उसके पहले ही स्कॉलरशिप की प्रोविजनल रैंकिंग जनरेट हो जाती है, जिसमें ये पता चल जाता है कि आपको स्कॉलरशिप अवेल होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप रेडी करते हैं, जब आप इटली जाएंगे, जब आपको वीज़ा अप्रूव हो जाता है, सो आपको इटली में जाकर जो भी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, राइट, वो वहाँ के जो स्कॉलरशिप ऑफिस होते हैं इटली में बेस, लेट सपोज आपका एडमिशन सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में हुआ है, सो आपको रोम की एक स्कॉलरशिप ऑफिस होगी, क्राफ जिसको बोलते हैं, राइट। वहाँ पे जाकर स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको परमिशों के लिए भी अप्लाई करना होता है, विच इज़ कॉल्ड एज रेसिडेंसी परमिट। आपको कोडी का फिस्काली भी जनरेट होगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपकी एक फाइनल रैंकिंग जनरेट होकर आती है, राइट। लेट्स सपोज आपकी क्लासेस सितंबर से स्टार्ट होती है, आपने सितंबर में ट्रैवल किया, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वो होगी अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट में। 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, ऑब्वियसली बात है। आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आपका न्यू बैंक अकाउंट भी ओपन होता है, उसी में आपकी स्कॉलरशिप क्रेडिट होगी, राइट। तो आपको डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया, उसके 1 से 1.5 महीने बाद स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, इंस्टॉलमेंट्स में होगी। उसके फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में बचा हुआ अमाउंट आपको क्रेडिट होता है। सो स्कॉलरशिप की प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलती है, राइट। सो आपको बहुत ही ध्यान देना होगा स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंटेशन टाइम, बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, इफ़ यू आर टच विद समवन एल्स जिसको बहुत ही अच्छे से नॉलेज है स्कॉलरशिप प्रोसेस का, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टडी इन इटली का, सो आप उनके कांटेक्ट में बने रहिए कि कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, क्या फॉर्मेट होता है, राइट। आपको किस समय पे स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन करने होते हैं। सो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। एंड आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड अ टीम, राइट। वी हैव अ टीम हु डू एप्लीकेशंस लाइक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, scholarship application process till visa system. So we'll provide you complete assistance, full assistance with the same expenses that student have to bear. आप सभी को पता है कि कुछ expenses लगते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में, राइट, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में एंड एप्लीकेशन प्रोसेस में. So we'll provide you complete assistance from university application till visa system, including scholarship process as well. So 100% assurity and genuine, राइट, ये होगा सारी प्रोसेस, जिससे आपको एक अश्योरिटी रहेगी कि हम जो भी कर रहे हैं, राइट, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, वैलिड तरीके से कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन के साथ कर रहे हैं.